Hello 11th class. We have completed 3 chapter and 3 poems. The last poem was The Laburnum Top. Now our 4th chapter is going on. The Landscape of the Soul, written by Nathalie Trevroy. लैंडस्केप भूदृश्यावली होता है, यानी कि सोल आत्मा, यानी कि भूदृश्या आत्मा की भूदृश्यावली। नैथले ट्रेवरॉय ने जो चित्रण किया है, अब नेचर आर्टिस्ट यानी कि एक कलाकार की इसमें कृति दी गई है, उसके बारे में पूरी स्टोरी लिखी है। कुछ वर्ड इसमें आए हैं, जैसे ये वर्ड ब्लैक में आपको नीचे बाद में दिखेंगे, यानी डॉट है, डेलिकेट रियलिज्म है, फिगरेटिव पेंटिंग है, इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस है, कॉन्सेप्चुअल स्पेस है। ये सारे वर्ड आपको ब्लैक में इधर डार्क में नीचे दिखेंगे, जिसमें ये वर्ड आएंगे, उनका मीनिंग भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। Now start. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 18th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzhang. यानी कि द वंडरफुल टेल, यानी कि जो अद्भुत कहानी है वू डाओजी की, वू डाओजी नाम का एक चित्रकार था, उसके बारे में बताई गई है, जो कि 8th सेंचुरी यानी कि 8वीं सदी में रहता था। Commissioned by the Tang Emperor Zhongzhang. His last painting was the landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzhang. यानी कि उसका जो आखिरी चित्र था एक प्राकृतिक दृश्य था, जो कि टांग के सम्राट जोंगजोंग द्वारा महल की एक दीवार को सजाने के लिए चुना गया था। उन्होंने उसको ऑर्डर किया था, आदेश दिया था वो डाओजी को कि एक पेंटिंग बनानी है। एम्पियर जोंगजोंग ने कहा था कि मेरे लिए एक पेंटिंग बनानी है जिसको मैं अपने दीवार पर सजाऊंगा पैलेस के। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। कहते हैं कि जो मास्टर था, जो कलाकार था, मास्टर ने उसके काम को एक पर्दे के पीछे छुपाया हुआ था, बिहाइंड अ स्क्रीन। सो ओनली द एम्पियर वुड सी इट, इसलिए केवल राजा ही उसे देखेगा। फॉर अ लॉन्ग वाइल, मैंने कई लंबे समय तक द एम्पियर एडमायर द वंडरफुल सीन, उस सम्राट ने उस सीनरी को, दृश्य को कई लंबे समय तक उसकी प्रशंसा की। सीनरी में क्या क्या था? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स ऑन फ्लाइट। यानी कि जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी रास्ते पर आदमी, उड़ते हुए पक्षी आदि को खोजते हुए सम्राट ने इस अद्भुत नज़ारे को काफ़ी देर तक सराहा, प्रशंसा की उसकी बहुत सारी। द पेंटर, देखो महानुभाव। इन दिस केव, मैंने जो ये गुफा आपको दिख रही है पेंटिंग में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल द स्पिरिट। चित्रकार ने कहा कि पहाड़ी की तलहटी पर इस गुफा में एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है। द पेंटर क्लब्ड हिज हैंड्स, चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और गुफा का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही ताली बजाई, गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, अंदर का भाग बिल्कुल शानदार था, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसका वर्णन जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, चित्रकार ने कहा कृपया मुझे श्रीमान को रास्ता दिखाने दो, गुफा के अंदर का रास्ता दिखाने दो। द पेंटर एंटर द केव, चित्रकार गुफा में घुसा। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा तो उसके पीछे से दरवाज़ा क्या हो गया? बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पियर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। इससे पहले कि सम्राट हिल पाते अपनी जगह से, कोई और शब्द बोल पाते, तो दीवार से जो चित्र है वो अचानक क्या हो गया? वैनिश हो गया, यानी कि गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाओजी ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, कहा गया है। तस्वीर जो है, दीवार से तस्वीर गायब हो गई। वू डाओजी की का एक जो ब्रश है, पेंटिंग का ब्रश का एक भी चिन्ह नहीं बचा था, और कलाकार को दोबारा इस संसार में नहीं देखा गया। कहते हैं कि सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन, इस प्रकार की कहानियाँ जो हैं पुरानी चीनी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जोंगजी की किताबें इनसे भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, वो अध्यापक की अपने शिष्यों को सही दिशा में निर्देश करने में सहायता करती हैं।
बियॉन्ड द एनिक्डोट, आ गया वर्ड इधर ब्लैक वाला, यानी कि बियॉन्ड द एनिक्डोट। एनिक्डोट होता है कहानियाँ, कहानी से हटकर, बियॉन्ड मैंने हटना, एनिक्डोट मैंने कहानी, यानी कि कहानी से हटकर वो कहानियाँ, दे आर डीपली रिवीलिंग, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। कहा गया है कि वे कहानियाँ यानी कि कला की आत्मीयता को उजागर करने वाली थी। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट द पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन ही हैड पेंटेड, या फिर किसी दूसरी कहानी की जो चित्रकार के बारे में जिसने एक उजागर का चित्र बनाया था, ड्रैगन को पेंट किया था उस चित्रकार ने, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट पेंटिंग। कहते हैं कि फ्लेंडर मध्यकाल में पश्चिमी यूरोप का एक क्षेत्र है फ्लेंडर, उसने जो ड्रैगन बनाया था वो ड्रैगन में उसकी आंखें इस डर से नहीं बनाई थी कि ड्रैगन जो है चित्र से उड़ जाएगा, इसलिए उसने उसकी आंखें नहीं बनाई। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। कहते हैं कि मेरे खुद के फ्लेंडर की कहानियाँ या कहानी से जिसे मैं पाश्चात्य चित्रकारी का प्रतिनिधि प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार की कहानियाँ बहुत सारी क्या होती हैं उस मध्यकाल में पश्चिमी यूरोप में एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इन 15th century एंटवर्प मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेडिसी फेल इन लव विद अ पेंटर डॉटर। अगली कहानी है कि 15वीं शताब्दी के अंत में बेल्जियम का एक प्रांत है, एंटवर्प नाम का स्थान है, बेल्जियम प्रांत में पड़ता है। इन 15th century एंटवर्प मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेडिसी फेल इन लव विद अ पेंटर डॉटर। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत में बेल्जियम का एक प्रांत है, क्विंटन मेडिसी नाम का एक लोहार एक चित्रकार की लड़की से प्रेम करने लगा। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट सन इन लॉ इन सच प्रोफेशन, लेकिन लड़की के जो पिता थे इस धंधे के आदमी को अपना दामाद स्वीकार नहीं कर पाए। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए क्विंटन मेडिसी ने क्या किया, चुपचाप से चित्रकार के कमरे में गए और इस प्रकार की वास्तविकता के साथ एक मक्खी का चित्र जो है फ्लाई का, उनके जो पैनल जो बना रहे थे, तस्वीर बनाने का कागज़ जो होता है उस पर बना दिया उनने। विथ सच डेलिकेट ऑफ रियलिज्म, एक वर्ड फिर से ब्लैक आया है, डेलिकेट ऑफ रियलिज्म कहते हैं, यानी कि वास्तविकता के साथ जब बनाया ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वास्तविक तस्वीर है मक्खी की। चित्रकार ने उसे उड़ाने का प्रयास किया। डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू सेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि जब उस चित्रकार ने उसे उड़ाने का प्रयास किया इससे पहले कि वह जान पाता कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू द स्टूडियो। बाद में क्विंटन मेडिसी को तुरंत एक शिष्य के रूप में चित्रकार ने अपने स्टूडियो में दाखिल कर लिया, अपने पास में रख लिया। मैरिड इज बिलवर्ड, उसकी प्रेमिका से विवाह किया, एंड वेंट ऑन टू द बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। कहते हैं कि अपने समय का एक महान चित्रकार बनाओ। These two stories illustrate what each form of arts is trying to achieve। ये दोनों जो कहानियाँ हैं, एक ये कहानी एक पहले मैंने जो बताई थी आपको जिसमें गुफा के अंदर प्रवेश किया और पेंटिंग गायब हो गई, और दूसरी कहानी क्या है, ऐसे ही फ्लाई का चित्र बनाना पेंटर के घर में जाकर कि वास्तविकता का एहसास हो जाना। कला के इन दो रूपों में प्रत्येक क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कलाकार, एक संपूर्ण भ्रमित कर देने वाली समानता जो है, अ परफेक्ट इलस्ट्रेटिक लाइकनेस, एक वर्ड फिर से आया है इसमें ब्लैक वाला, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, इल्यूजन है, इलस्ट्रेटिक लाइकनेस, यानी कि संपूर्ण भ्रमित कर देने वाली समानता जो है इन यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ एशिया इन एशिया, यानी कि ये कहानियाँ स्पष्ट करती हैं कि कला के इन दो रूपों में प्रत्येक क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, एक संपूर्ण भ्रमित कर देने वाला यानी कि वाली समानता यूरोप में, आंतरिक जीवन और आध्यात्म का सार एशिया में। इस प्रकार की जो पेंटिंग है वो देखने को मिलती है। कम लेंगे हम इसको, आज स्टार्टिंग है स्टोरी का ये, ठीक है ना। यानी कि द लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नेथले ट्रेवरॉय, टोटली बेस्ड अपॉन द पेंटिंग्स ऑफ यूरोपियन कंट्री पेंटर्स, जो यूरोप में पेंटर्स हैं, चित्रकार हैं, उनकी स्टोरी है।
और इस प्रकार की चित्रकारी है जो इलिस्ट्रेटिव लाइकनेस यानी कि वास्तविकता का भ्रम जिसमें हो जाता है, जिसमें लगता है कि वास्तविक चीज़ है। जैसे ही क्वेंटन मैटिसी ने क्या किया, चित्रकार के घर के अंदर प्रवेश किया, उसके लेटेस्ट पैनल में अपना एक फ्लाई का ड्रॉ किया चित्र, और जब चित्रकार अंदर आया तो उसने मक्खी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन मक्खी वहाँ से भगी नहीं, क्योंकि वो वास्तविक मक्खी वो वास्तविक नहीं थी, वो तो क्या थी, एक प्रकार का भ्रम था, यानी कि पेंटर के द्वारा पेंट की गई मक्खी थी वो, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, नेचुरल नहीं थी वो, आर्टिफिशियल मक्खी को भगाने का प्रयास किया और मक्खी भगी नहीं। तो इस प्रकार की जो चित्रकारी है ये वास्तविकता का भ्रम करने वाली, इल्यूजन पैदा करने वाली इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं ये यूरोप के पेंटर्स में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और जो ये लैंडस्केप ऑफ द सोल है नैथले ट्रेवरॉय का, इसमें पूरा का पूरा पेंटर्स के बारे में, यूरोपियन पेंटर्स और चाइनीज़ पेंटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इसमें वर्ड मीनिंग करने का प्रयास करेंगे। वर्ड मीनिंग मैंने आपको कुछ इधर जिसमें पढ़ा रहा था उस समय भी नोट किए होंगे आपने, कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।